हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग क्या बताने जा रहे हैं। क्लास 9th का पार्ट 2 जो आप लोग इसके पहले हम पार्ट 1 हम डाल दे चुके हैं। इसमें देखना है, इसमें आपको करना है सरल करना है। इसमें सरल करना है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको लिखा गया है √5 प्लस √5, फिर है √5 माइनस कितना √5 है। तो इसमें ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे सबसे पर ध्यान देना है कि यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस कुछ है b है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ई जब a प्लस बी है और a माइनस बी है, ये फार्मूला कब लगेगा जब a और a का मान बराबर और b और b का मान बराबर और प्लस और माइनस बराबर रहेगा तब। इसका फार्मूला आपको होता है कि a प्लस b और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ध्यान देना है कि a का मान हो गया 5 यानी कि √5 हो गया और b का मान कितना हो गया √5 हो गया। तो इसमें ध्यान देना है कि √5 a का मान कितना √5 है, तब लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर। फिर क्या चाहिए b का मान कितना है √5 है तो √5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कुछ खत्म हो गया, ये स्क्वायर से रूट कुछ हो गया खत्म, ये बच गया 5, ये बच कितना बच गया 5, 5 में से 5 कितना हो गया 0। अगला मैथ मान लीजिए कि यहाँ पर है √3 प्लस √3 फिर है √3 माइनस √3। जिस प्रकार ये मैथ था उसी प्रकार ये भी है। तो यहाँ पे a प्लस बी हो गया और ये भी कुछ a माइनस हो गया b हो गया। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का जो वैल्यू आपका हुआ √3 हुआ, माने a और a का मान कुछ बराबर है और b का मान कुछ है बराबर, तब पर भी ये फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान देना है कि a का मान कितना हो गया √3 हो गया, जिसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, फिर लिखेंगे माइनस और फिर b का मान जो हुआ आपका रूट कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से कुछ हो गया खत्म, ये बच गया 3, ये बच गया 3, घटाएंगे कितना जगह 0। अगर ये फार्मूला कब न लगेगा जब मान लीजिए कि रहेगा √2 प्लस 3 और 2 प्लस मान लीजिए कि हो गया 2 सपोर्ट डेट। अब देखिए a और a का मान बराबर मिल रहा है, बाकी b और b का मान बराबर नहीं मिल रहा है। तो इसको बनाने के लिए आप लोग को ध्यान देना है कि उसको जब a और a का मान बराबर नहीं मिलेगा और b और b का मान बराबर नहीं मिलेगा, इसमें सबसे पहले हमको बनाना होगा कॉमन लेके। क्या बनाना होगा कॉमन लेके। इसमें हम क्या करेंगे 2 के हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। जब कॉमन लिखाएगा तो ई जो पूरा जो मान जो है आपका ये लिखा जाएगा। फिर कॉमन ले लिए, फिर हम क्या करेंगे फिर प्लस तब प्लस लिखना, माइनस तब माइनस लिखाएगा तो हो जाएगा √3 और √2 प्लस हो जाएगा 2। अब ध्यान देना है, अब हमको गुना करना होगा। 2 में गुना करेंगे 2 से 2 में कितना हो जाएगा 4 और फिर रूट से गुना करेंगे तो रूट के अंदर कितना 2 में कितना हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब बात इसका जाति अलग है, इसका जाति अलग है। इसका जाति जो है 2 और 2 में है, इसका रूट में जाति नहीं है, क्योंकि 2 में गुना करेंगे 2 से 2 में कितना हो जाएगा 4 और √2 जो कि हो जाएगा 3, इसका मान निकल गया। अब आगे देखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, इसका जाति यहाँ पर, इसका जाति यहाँ पर ही है। तो 2 में गुना करेंगे 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 में गुना करेंगे 2 से 3 2 कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान देना है, अब √3 है यहाँ पे 2 है, इसका जाति अलग है, इसका जाति अलग है, तो कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको देखना इसमें है जो घटेगा जोड़ना है, जोड़ना घटाना है। अब देखिए ये 4 जो के 3 हो गया, 4 के वर्गमूल 2 हो गया, ये 4√2 जो के 3 हो जाएगा, फिर 2√6 जो के 3 हो जाएगा और 2√3 जो के 3 हो जाएगा। इसको गुणा कर 4 दूनी 8 है और 4√2 और 2√6 और 2√3। अब आप लोग के अगर मान लीजिए कि रहे √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2, अब कहेगा अब बताओ इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब बताओ इसमें a और a का मान बराबर है
और बी या बी का मान कुछ है बराबर है। अब बोलेगा सर जी आप बताइए कि यहाँ पे आपको a प्लस बी था, a माइनस बी था, तब होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी है, तो दोनों का मान तो सेम है, बाकी इस फॉर्मूला पर टूटेगा नहीं। तो इसको हम दो नियम से बना सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नहीं तो इसको कॉमन लेकर बना हम सकते हैं। तो एक काम करिए, अगर इस प्रकार मैथ रहेगा तो सीधे फॉर्मूला का उपयोग नहीं करो, जब सीधे क्या कर लो, कॉमन लेकर बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, रूट हम 3 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो रूट 3 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे कितना, रूट 2, कॉमन लेंगे और लिखेंगे रूट 3 प्लस रूट 2। अब 3 में 3 से गुना करो, कितना, 3 तिहाई 9, और 3 में गुना कर 2 से, तो 2 तिहाई 6, और फिर 3 में 2 से गुना करो, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और फिर 2 में 2 से गुना करेंगे कितना, 4 हो जाएगा। अब देखना 9 के वर्गमूल 3, यहाँ पर यह 1 रूट 6 है, 1 रूट 6 कितना हो जाएगा, 2 रूट 6, और 4 के वर्गमूल 2, क्या करेंगे इसको, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और 2 रूट 6, दिस इज राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ चुका होगा।